and failure. Correct? And the probability of a success remain the same in each trial. For example, tossing of coin. Then इसके बाद हमने देखा था binomial distribution. इसमें हमने फॉर्मूला डिराइव किया था p of x equal to x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, where p is between 0 to 1 and q is equal to 1 minus p. ठीक है? So what is binomial distribution? A discrete random variable x taking value 0, 1, 2 and so on up to n is said to follow a binomial distribution with parameter n and p. Here n and p are called as parameters. Okay. When its PMF is p of x equal to x, ncx, p raised to x, q raised to n minus x. Okay. Notation क्या आएगा? X follows binomial distribution with parameter n and p. In every question you have to use this notation. Okay, read कैसे करना है? X follows binomial distribution with parameter n and p. Clear? Okay, then mean and variance. Mean and variance of binomial distribution. Mean is denoted by ex, you know that. Here ex is n into p, variance is n into p into q, and standard deviation is, you know that, positive square root of variance. Okay, expectation is np, variance is npq, and standard deviation is positive square root of variance. Clear? Okay, तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है? एवरी टाइम सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि x क्या डिनोट करता है. आफ्टर दैट x जो डिनोट करेगा स्मॉल p उसी का प्रोबेबिलिटी होगा. फॉर एग्जाम्पल x अगर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? p. p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर. सपोज x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, देन p क्या होगा? probability of getting number of heads. Okay, clear? Okay, so task क्या है तुम्हारा? सबसे पहले तुमको find out करना है x क्या डिनोट करता है. आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? एक बार तुमको p मिल गया देन q इजीली मिल जाएगा. q इज इक्वल टू 1 माइनस p. ठीक है, देन n की वैल्यू क्या है? इतने वैल्यू मिलने के बाद पैरामीटर क्या हो जाएगा? n, p. सो x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p. देन इसके बाद तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. p ऑफ x इक्वल टू x इज इक्वल टू ncx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. समझा? टास्क इज फाइंड आउट x क्या डिनोट करता है, देन वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ q. स्मॉल x जो है ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा. ये क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएगा. व्हाट इज स्मॉल x? क्लियर? इतना समझा? ओके, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी. क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली रफली नोट करना है. ठीक है, डोंट टेक मोर टाइम. कमलेश सर आपने अलाउ नहीं किया है स्क्रीन शेयर के लिए. किसको अलाउ नहीं किया? मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही. आपने डिसेबल कर दिया है. नहीं, चालू है स्क्रीन शेयरिंग. होस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेयरिंग. चेक करो ना सर एक बार.
कि तब तक मैं डिक्टेट करती हूँ तुमको। किसने बोला ये रिपीट? संदेश, क्या डाउट है? मैम हम्म, वो जो अभी पढ़ा है ना वापस रिपीट करो ना एक बार। क्या नहीं समझ आया, मुझे बताओगे इसमें? वापस एक बार रिपीट करो, एक बार रिवीजन। एक ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ओके ओके। सो फॉर्मूला क्या है हमारा? पी एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया ये तुमको कोई पूछेगा नहीं। क्लियर? वो तो सिर्फ मैंने तुम्हें जानने के लिए कल मैंने लास्ट टाइम कल बताया था मैंने। ठीक है, तो इसका प्रूफ तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। नाउ टर्म्स क्या बोलते हैं? व्हाट इज द एन? एन तुमको क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा। ठीक है, देन पी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी, जो तुमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आफ्टर फाइंडिंग पी, क्यू तुमको इजीली मिल जाएगा बिकॉज क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ओके, नाउ ये नोटेशन है x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n कॉमा p। ये हमेशा क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, देन एक्सपेक्टेशन एंड मीन, ये भी फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्टली। ना क्वेश्चन में करना क्या है? सबसे पहले x फाइंड आउट करना है कि x क्या डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ इवन नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स, लाइक दिस। ओके, जो तुम्हारा x होगा p उसी का प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, देन p फाइंड करने के बाद q फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू तुम्हें दी होगी। ये जो स्मॉल x है ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये तुम्हें पूछा गया होगा, ये फाइंड आउट करना है उसके बाद। इन एक्सरसाइज 8.1 सबसे पहले तुमको वैल्यू फाइंड करना है p q n, एंड उसके बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक ही फॉर्मूला यूज होगा थ्रू आउट द एक्सरसाइज। क्लियर? हेलो यस। मैम, एक बार बताओ ना, मैं लेट कनेक्ट हुई। अभी ज्वाइन हुई? हाँ मैम। ओके, सी कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे पास फॉर्मूला है p ऑफ x इक्वल टू एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। ठीक है, थ्रू आउट द एक्सरसाइज हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। नाउ इसमें पैरामीटर्स क्या क्या है? एन एंड पी। क्यू हमको इजीली मिल जाएगा बिकॉज क्यू इज 1 माइनस पी। दिस इज नोटेशन, इसको रीड करते हैं x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n कॉमा p। ठीक है, देन मैंने वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या करना है? x p एंड n फाइंड आउट करना है। स्मॉल x ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा, ऑलरेडी दिया गया होगा। देन फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट वन, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। A die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, if getting an odd number is a success, find the probability of, first one is 5 success, second one at least 5 success, and third at most 5 success. Okay, now I'll tell you a very easy way कि तुम फाइंड आउट कैसे करोगे पैरामीटर्स। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन चेक करनी है कि तुमको प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, find the probability of 5 success, correct? Now what is success? Getting an odd number, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल p क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्मॉल p हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, करेक्ट। ये समझा सबको कैसे निकाला मैंने? सबसे पहले तुमको कहाँ जाना है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में जाना है, तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है वो देखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, एंड सक्सेस इज नथिंग बट गेटिंग एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिल p क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। p फाइंड आउट करने के बाद x लिखना है, ठीक है। लिखते समय हमेशा तुम्हें x पहले डिनोट करना है, p बाद में, बट ये इजी हो जाएगा कि p अगर तुम पहले फाइंड आउट कर लो, x बाद में लिखना, ठीक है। सो p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो x क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ ऑड नंबर। समझा ये? किसी को डाउट है? ओके, मिस आपने x को नंबर ऑफ ऑड नंबर क्यों लिया? मैंने पहले बताया था ना कि x क्या डिनोट करता है। अगर x हमारा डिनोट करेगा नंबर ऑफ ऑड नंबर तो p हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर x डिनोट करेगा नंबर ऑफ हेड्स तो p हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बट दिस इज द इजी वे टू टैकल व्हाट इज x एंड व्हाट इज p। सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो तुम्हारा p हो जाएगा एंड x क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ ऑड नंबर। समझा? जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तुमको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो नाउ अभी हमें फाइंड करना है स्मॉल p। यू नो दैट कि जब तुम डाई थ्रो करोगे तो आउटकम्स क्या मिलेंगे, 1 to 6 नंबर, करेक्ट। जब डाई थ्रो करोगे तो आउटकम क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, n of s इक्वल टू 6। बट p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। सपोज a डिनोट करता है तुम्हारा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या क्या है इसमें, 1 3 एंड 5। सो n of a क्या हो गया, 3, and therefore p is nothing but n of a divided by n of s, which is equal to 3 by 6, correct, 1 by 2। now ये टर्म कैंसल मत करो, जैसा है वैसे ही रहने दो। now since q is equal to 1 minus p, this is equal to 1 minus half, which is equal to half। p और q की वैल्यू मिल गई। अब क्या बचा, n। सो फर्स्ट लाइन देखो क्वेश्चन की, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, सो n इज इक्वल टू 6। सारी वैल्यूज मिल गई, उसके बाद नोटेशन फॉर्म में लिखो, therefore x follows binomial distribution with parameter n and p, n is 6, p is half, and therefore p of x equal to x, since we know that it is nc x, p raised to x, q raised to n minus x, this is equal to n is 6, c x, p is half raised to x, q is half raised to n minus x, means 6 minus x। समझा इतना? ओके, अब एक्चुअल क्वेश्चन में जाओ, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, हमको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। दैट मीन्स p ऑफ x इक्वल टू 5। एग्जैक्टली 5 सक्सेस बोला है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग x इक्वल टू 5, ठीक है। अब तुम्हारे पास स्मॉल x की भी वैल्यू है 5, फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू मिलेगा 6c5 हाफ रेज टू 5 हाफ रेज टू 6 माइनस 5, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी, 6c5 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल,
You know that NCR is n factorial upon r factorial, n minus r factorial. कल भी मैंने बताया था. Yeah. Then ये क्या है? Half raised to 5 and half raised to 6 minus 5 is 1, which is equal to, इसको थोड़ा simplify करो, 6 into 5 factorial into 5 factorial. Now see, half raised to 5, half raised to 1, half raised to 5 plus 1, 6. ये 5 cancel हो गया, which is equal to, now this is 2 into 3 into 1 by 2 raised to 6. ये एक 2 यहाँ के एक 2 से cancel हो गया, so this is equal to 3 upon 2 raised to 5. Clear? समझा सबको मैंने क्या किया? I repeat it once. पहले तुमको क्या करना है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में जाना है एंड चेक करना है कि पूछा क्या है. वहां से तुमको मिलेगा कि स्मॉल p डिनोट क्या करता है. Here small p denotes probability of getting odd number. So x क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड नंबर. जब तुम डाई थ्रो करोगे तो s क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, n of s is 6. ओके, x डिनोट नंबर ऑफ ऑड नंबर, so a क्या हो जाएगा, 1 3 5. n of a is 3. Find out probability. After finding p, q तुमको इजीली मिल जाएगा, q is equal to 1 minus p. n दिया हुआ है, n is equal to 6. नोटेशन फॉर्म में डिनोट करो, x follows binomial distribution with parameter 6.5 and then फॉर्मूला में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट करो. क्लियर? एनी डाउट्स? डन? सी सिमिलरली सब क्वेश्चन 2, अब क्या फाइंड करना है, एट लीस्ट 5 सक्सेस. डन? ओके, सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखो, एट लीस्ट 5 सक्सेस, एट लीस्ट 5 सक्सेस मीन्स व्हाट, p of x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5. एटलीस्ट मीन्स व्हाट, 5 और 5 से ज्यादा. ठीक है, सो हियर नंबर हमारे पास कितने तक है, 6. सो ये क्या हो जाएगा, p of x equal to 5 plus p of x equal to 6.
ओके, नाउ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो। दिस वन ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ हियर क्या, ये क्या हो जाएगा, 5 6 c6 हाफ रेस टू 6 हाफ रेस टू 6 माइनस 6, ठीक है, जस्ट मैंने इसमें x की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। नाउ दिस इज इक्वल टू 3/2 रेस टू 5 प्लस 6c6 इज 1 because n is n factorial by n factorial, n minus n 0 factorial, you know that 0 factorial is 1, ये कैंसिल हो जाएगा 1, ठीक है, so 6 is 1, 1/2 raised to 6, 1/2 raised to 0 is 1 again, clear? Okay, now find out value. Yes, correct. क्या करना है, 1 by, say here you have 1/2 raised to 5, here 1/2 raised to 6, take 1/2 raised to 5 कॉमन, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3 प्लस 1/2 which is equal to 6 plus 1 7 by 2 into 2 raised to 5 which is equal to 7/2 raised to 6, इसको ऐसे ही रखा तो भी चलेगा। डन, मेरे साथ साथ रफली सॉल्व करते जाओ, मैं पीडीएफ बाद में सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो थर्ड सब क्वेश्चन इज एट मोस्ट 5 सक्सेस। अब यहाँ पे पी क्या आएगा, ओके दिस वन आई विल सॉल्व बिकॉज ये थोड़ा अलग है। थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेस, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 मीन्स क्या, ज्यादा से ज्यादा 5 मीन्स x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसके वैल्यूज क्या आ जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज, p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5, करेक्ट। ये इतनी सारी वैल्यूज मिल रही है तुम्हें जो कैलकुलेट करनी है। So without calculating these many values, I'll tell you easy way. You know that suppose अगर A हमारा event है, probability of A is equal to 1 minus probability of A complement. फॉर्मूला पता है क्या सबको, सेट थ्योरी में भी तुमने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों होता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1, दिस इज एक्चुअल फॉर्म, ठीक है। तो सपोज अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, सपोज a हमारा डिनोट कर रहा है x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स व्हाट, इसमें वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, 0 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट, ठीक है। ओके,
नाउ यू टेल मी कि x का इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा. अगर s मेरे पास है 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू 6, टेल मी x का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा. एलिना, एलिना, टेल मी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा. 6. यस. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6, ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट. सो probability of x less than equal to 5 is nothing but 1 minus probability of x greater than 5, which is nothing but 1 minus p6. Yeah. करेक्ट. ओके, सो एवरी टाइम तुम ये सब तो लिखोगे नहीं, तो सिंपली क्या ध्यान देना है, अगर तुमको बोला है p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये साइन तुमको उल्टा करना है, रिवर्स. ओके, अगर इक्वल टू साइन होगा तो हटा देना है, अगर नहीं होगा तो लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 दिया है मुझे, एंड मुझे इसकी वैल्यूज बहुत सारी मिल रही हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन स्मॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ. अब इस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, जस्ट तुमको ये साइन रिवर्स करना है, ग्रेटर देन को लेस देन लिखना है, इक्वलिटी साइन नहीं है तो लगा देना है. समझा? एनी डाउट्स? वाई वी आर डूइंग ऑल दिस, ताकि हमको इतने सारे वैल्यू कैलकुलेट ना करना पड़े. ठीक है, अब देखो ये स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, विच इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5. नाउ x ग्रेटर देन 5 के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू है, x इक्वल टू 6, सो 1 माइनस p ऑफ 6. Instead of calculating these many values, अब हमें से फाइंड करना है p of 6, which is nothing but 1 minus, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू x के जगह पे 6. p of 6 ऑलरेडी तुमने पीछे कैलकुलेट किया शायद अभी, करेक्ट. सी दिस वन, that is 6 is 6, half raised to 6, half raised to 0, which is equal to 1 minus. okay, yes, क्लियर, समझा सबको क्या करना है. कर लोगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. जस्ट अ मिनट. Okay, write down. A pair of dice is thrown 4 times. A pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered a success, if a pair of dice is thrown 4 times, if getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 success. Find the probability of 2 success. A pair of dice is thrown 4 times. A pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 success.
लिखा? या सेम प्रोसीजर, गो टू द लास्ट लाइन. क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस. करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पूछा है तुम्हें. नाउ व्हाट इज सक्सेस? गेटिंग अ डबलेट. डबलेट मीन्स क्या? 1,1 2,2 लाइक दिस. ठीक है. सो P क्या डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स. X क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डबलेट्स. क्लियर? नाउ बोला क्या है? पेयर ऑफ डाइस थ्रोन करना है. मैंने तो पेयर ऑफ अ डाई, डबलेट्स क्या क्या होंगी? 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 and 6,6. Correct. You know that n of s is 36. So probability क्या हो जाएगा? n of a divided by n of s means 6/36. समझा? Which is equal to 1/6. And therefore q is equal to 1 minus p, which is equal to 1 minus 1/6, 5/6. ठीक है. अब n क्या होगा? स्टार्टिंग की लाइन देखो. अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, सो n इज इक्वल टू 4. सारी वैल्यूज मिल गई. x follows binomial distribution with parameter n and p, that is 4,1/6. ठीक है. फॉर्मूला क्या होगा? p of x इक्वल टू x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. n is 4, so n c x, p is 1/6, 1/6 raised to x, q is 5/6, 5/6 raised to n minus x, n is 4 minus x. ठीक है. ओके. अब पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस. टू सक्सेस मीन्स फाइंड क्या करना है? p ऑफ टू सक्सेस is equal to probability of x equal to 2. Now you know what is small x. Small x is 2. Value substitute करो. 4c2 1/6 raised to 2, 5/6 raised to 4 minus 2. कैलकुलेट करो. ये क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 4 minus 2 is again 2, तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. 1/6 raised to 2, 5/6 raised to 2. ठीक है. मैं यहीं पे सिंप्लीफिकेशन करती हूँ. सो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सी 5 रेज टू 2, यहाँ पे 6 रेज टू 2, 6 रेज टू 2, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 6 रेज टू 4 और हो जाएगा 5 रेज टू 2. करेक्ट. ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 factorial is nothing but 2, so 2 cancel with 4. This is 3 into 2 6 into 5 square 6 raised to 4. यहाँ पे एक 6 कैंसिल हो जाएगा. फाइनल आंसर इज 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 क्यूब 25/216. ठीक है. समझा सबको? क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिख लिया सबने? Write down third question. Question number 3. There are 5% defective items. There are 5% defective items in a large bulk of items. There are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability? What is the probability that a sample of 10 items that a sample of 10 items will include sample of 10 items will include not more than one defective item, not more than one defective items. I repeat, there are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? Okay, same procedure. Go to the last line. पूछा क्या है? What is the probability that a sample of 10 items include will include not more than one defective items? Means what? P is probability of getting defective items, correct? Probability of getting defective items. X क्या डिनोट करेगा फिर? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स. ठीक है. नाउ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दिया है तुम्हें. फर्स्ट लाइन देखो. There are 5% defective items in a large bulk of items. Means P is 5%, which is nothing but 5 by 100 equal to 1 by 20. ठीक है. So Q is equal to 1 minus 1 by 20, which is equal to 19 by 20. And N दिया है 10. A sample of 10 items. Correct. So N is equal to 10. And therefore X follows binomial distribution with parameter N, which is equal to 10, P 1 by 20. फॉर्मूला हो जाएगा P of X equal to X, NCX, N is 10, CX, P is 1 by 20 raised to X, Q is 19 by 20 raised to N minus X, N is 10 minus X. ठीक है. ओके. अब पूछा क्या है? नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव. दैट मीन्स व्हाट? ज्यादा से ज्यादा वन होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट more than one defective items, which is equal to probability of X less than equal to 1, which is equal to 0 and 1. करेक्ट. एवरी टाइम X तुम्हारा स्टार्ट होगा 0 से. नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 10C is 0, 1 by 20 raised to 0, 19 by 20 raised to 10 minus 0 plus 10C1, 1 by 20 raised to 1, 19 by 20 raised to 10 minus 1, which is equal to 10C0 is, you know that 10C0 is 1. So क्या हो जाएगा?
and 1 by 20 raised to 0 is 1. So 19 by 20 raised to 10 plus 10c1 is, ये हो जाएगा 10 factorial divide by 1 factorial, 10 minus 1 9, 9 factorial. 1 by 20 raised to 1, 19 by 20 raised to 9. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 19 by 20 raised to 10 plus 10 factorial is 10 into 9 factorial divided by 9 factorial. Now see here, 1 by 20 raised to 1 and 1 by 20 raised to 9. Denominator क्या हो जाएगा, 1 by 20 raised to 10, 19 raised to 9. ठीक है. अब क्या करना है, 19 रेज टू 9, 20 रेज टू 10 कॉमन ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. 19 रेज टू 9, 20 रेज टू 10 टेक आउटसाइड. अब यहाँ पे क्या बचा, एक 19 बचा है. करेक्ट. प्लस दिस 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा एंड 10 which is equal to 19 plus 10, 29 into 19 raised to 9 divided by 20 raised to 10. This is your final answer. समझा. Clear. What happened, Karthik? मीन्स ये आगे सॉल्व नहीं करने का. नहीं नहीं, ये ऐसे ही रहने दो. एक्चुअली लास्ट टाइम तक क्या होता था कि हम सॉल्व करके इसका डेसिमल में वैल्यू फाइंड आउट करते थे. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि लॉग बुक लेके आना. बट यस्टरडे आई जस्ट सी योर टेक्स्ट बुक, उसमें ऐसे ही आंसर दिया है डायरेक्टली, तो तुम्हें भी सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं. ठीक है. टेक्स्ट बुक में भी सारे आंसर्स इसी फॉर्म में दिए हैं, तो इतना ही सिंप्लीफाई करोगे तो चलेगा. बोलू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, write down. 5 cards are drawn successively. 5 cards are drawn. 5 cards are drawn successively with the replacement from a well shuffled deck of 52 cards. 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that all the 5 cards. Hello. Yes. Hello. I repeat. 5 cards हेलो are मिस, drawn सक्सेसिवली के आगे से बताओ. हाँ बता रही हूँ. 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that
all the five cards are spades. ओके, सेम प्रोसीजर. ना इसमें 3 सब क्वेश्चन है, मैं एक ही सॉल्व करूंगी, बाकी होमवर्क. ओके, सेकेंड वन इज only 3 cards are spades, and third is one is a spade. Okay, so same procedure, last line में जाओ. find क्या करना है? find the probability that all the 5 cards are spade. correct. so x क्या हो जाएगा? now you guys tell me p और x क्या होगा quickly. ईशा, ईशा आनंद, जल्दी से बताओ x और p क्या मिलेगा? x क्या डिनोट करता है, p क्या डिनोट करता है? Is she there? Anyone? Yes, correct. So x denotes number of spade cards and p denote probability of getting cards. Correct. So total number of cards कितने हैं हमारे पास? x denote number of spade cards and p denotes probability of getting spade cards. We know that n of s is 52 and number of spade cards is equal to 13. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4. सो q क्या हो जाएगा? दैट इम्प्लाइज q इज इक्वल टू 1 - 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4. n क्या है? 5 कार्ड्स है हमारे पास टोटल, सो n इज इक्वल टू 5. ठीक है, इतना समझा? सो x follows binomial distribution with parameter n and p, where n is 5 and p is 1/4. So p of x equal to x is equal to 5cx 1/4 raised to x 3/4 raised to 5 minus x. ये समझा? ओके, नाउ पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट all 5 cards are spade. आयुष, क्या दिक्कत है? Any doubts? Yeah. So probability of all 5 cards are spade means p of x equal to 5. अब इसके आगे क्या कर लोगे? सब्स्टिट्यूट करना है. x इक्वल टू 5, 5c5 1/4 raised to 5 and 3/4 raised to 5 minus 5. You know that 5c5 is 1. ये हो जाएगा 1. 1/4 raised to 5. 3/4 raised to 0 is again 1, which is equal to 1/4 raised to 5. समझा? हेलो, यस, बोलो.
Tell me. Previous page. हो गया? बाकी के 2 सब क्वेश्चन होमवर्क. ओके. Okay, next question. Write down the probability that question number 5th. The probability that a bulb produced by a factory, the probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days, will fuse after 150 days of use is 0.05. The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. Find the probability that out of 5 such a bulbs, first sub question, none. Second, not more than one. Third, more than one. Fourth, at least one. I repeat, first, none. Second, not more than one. Third, more than one. Fourth, at least one. Will fuse after 150 days of use. Will fuse after 150 days of use. Okay. So, same procedure. Find क्या करना है? Find the probability that out of 5 such a bulb, none will fuse after 150 days of use. Means probability क्या है? P is probability of bulb that fuse. Correct?
and X denote number of bulb fuse. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी तुमको यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. C 0.05. Q will be 1 minus 0.05, which is equal to 0.95. And N is, you know that there are 5 such a bulb, so N is equal to 5. Therefore, X follows binomial distribution with parameter 5, 0.05. NNP. Formula क्या हो जाएगा? P of X equal to X is equal to N is 5 and CX 0.05 raised to X 0.95 raised to 5 minus X. Clear? Okay. Sometimes it happens कि क्वेश्चन में अगर कोई डेटा है तो उसका यूज ना भी हो, लाइक 150 डेज. यहाँ पे 150 का कुछ यूज नहीं है. ओके, तो फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू 0, नन ऑफ द बल्ब विल फ्यूज बोला है ना. सो x इक्वल टू 0, दिस इज आवर फर्स्ट वन, विच इज इक्वल टू 5c0 0.05 raised to 0 0.95 raised to 5 minus 0. क्लियर? ये हो जाएगा 1. NC0 is 1, which is equal to 1 into, ये क्या हो जाएगा? 1. Anything raised to 0 is 1 and 0.95 raised to 5. Clear? I'll tell you notation form for rest 3 sub questions. तीनों questions homework है, ठीक है? Next one क्या बोला है? Not more than 1. Probability not more than 1 means what? Which is equal to probability of x less than equal to 1 means ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए. Okay, which is equal to, you know that, start with 0 plus p of 0 plus p of 1. अब p of 0 तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो सिर्फ p of 1 कैलकुलेट करना. थर्ड वन इज probability of getting more than one bulb that fuse, which is equal to more than once means what? Probability of x greater than 1. अब यहाँ पे ध्यान दो, तुमको at most 1 नहीं बोला है, strictly more than 1 बोला है, means p of x greater than 1 आएगा, not greater than equal to. ठीक है? सो अब यहाँ पे देखो हमारे पास 5 बल्ब्स हैं. तुम स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 2, 3, 4, 5. करेक्ट. इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दीज मेनी वैल्यूज, अब यहाँ पे क्या लो? p ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करो. सो p ऑफ x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x. कॉम्प्लीमेंट कैसे लोगे? साइन रिवर्स करो, इक्वलिटी साइन नहीं है तो लगा दो. ठीक है? अब ये p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पे तुम ऑलरेडी कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. ओके. फोर्थ वन, एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वन मीन्स व्हाट? दैट मीन्स 1 या 1 से ज्यादा, मीन्स p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब यहाँ पे भी देखो वैल्यूज क्या क्या आएंगी? 1, 2, 3, 4 एंड 5. करेक्ट. सो इसको भी स्मॉल करो. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट लो x लेस देन 1, इक्वलिटी है इसीलिए मैंने हटा दी है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस
p of x less than 1 is nothing but p of 0 एंड ये p of 0 तुमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1 minus 0.95 is to 5, दैट्स इट। समझा? एनी डाउट? ओके, सो 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, आगे भी। ओके, सो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आर सेम एज इट इज, सिर्फ तुमको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, क्वेश्चन रीड करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है एंड देन सब्स्टिट्यूट करते जाना है, ठीक है? सो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई विल टेल यू लास्ट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे तुम्हें दिया है x फॉलोस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p। फर्स्ट सब क्वेश्चन इज n की वैल्यू दी है, n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 0.4। कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। सो मैंने तुमको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया है कि एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट np, तो मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 0.4, ठीक है? वेरिएंस इज नथिंग बट npq विच इज इक्वल टू, हियर n इज इक्वल टू 0.4, तो यहाँ से पहले q कैलकुलेट कर लो 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? npq 10 इंटू 0.4 इंटू 0.6, ठीक है? समझा? सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट वन ऑल्सो, p तुमको दिया है 0.6, ex इज इक्वल टू 6, फाइंड करना है। डोंट वरी, सिर्फ समझ के लो, अभी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी इसका। फाइंड n कॉमा वेरिएंस ऑफ x, सेम वे से सॉल्व करना है। p तुमको दिया है, सबसे पहले q फाइंड आउट कर लो। q इज 1 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 0.4। अब देखो n की वैल्यू फाइंड करनी है, ex दिया है तो यूज करो इसका, ex इज np, ex इज 6, n फाइंड करना है, p 0.6, तो n क्या हो जाएगा? 6 बाई 0.6 विच इज इक्वल टू 60 बाई 6 इक्वल टू 10। समझा? अब वेरिएंस कैलकुलेट कर लोगे इजीली। npq, you know that n is 10, p is 0.6, q is 0.4। ठीक है? अब तुमको क्या करना है? आगे के जो 5 क्वेश्चंस हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के, वो सॉल्व करना है। मेथड इज सेम। समझा? और अगर कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। क्लियर? एनी डाउट्स? तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बचे हुए 4-5 क्वेश्चंस है वो सेम ही है, ऐसे ही वैल्यूज फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करना है। स्टिल अगर तुमको डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो नेक्स्ट टाइम आस्क मी। ओके।